करीब 1 साल पहले उस लड़के की शादी तय हुई थी। दूल्हा और दुल्हन जो होने वाले थे, यानी वो लड़का और लड़की, अक्सर दोनों फ़ोन पर एक दूसरे से बातें करते थे, जैसा कि आज के दौर में होता है। उन दोनों की शादी जो थी आने वाली अप्रैल के महीने में थी, लेकिन लड़का शादी के लिए बेचैन था, बहुत उतावला था। लिहाजा परिवार से कहकर उसने शादी मार्च में ही फिक्स करवा ली, यानी जो महीना अभी चल रहा है। और 7 मार्च के रोज़ दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। 24 साल का प्रदीप 22 साल की शिवानी का हाथ थामकर 7 फेरे ले रहा था। जयमाल होती है, सिंदूर भरा जाता है, मांगलिक गीत गाए जाते हैं और सभी बहुत खुश थे। दूल्हे को तो ऐसा लग रहा था कि उसे अपने सपनों की राजकुमारी मिल गई, और कुछ ऐसा ही दुल्हन भी सोच रही थी। शादी के बाद विदाई हुई। अगले दिन रात करीब 11 बजे सब लोग सोने चले गए, लेकिन सुहाग रात में ही दूल्हा दुल्हन दोनों की मौत हो गई। दुल्हन की लाश बिस्तर पर पड़ी थी, तो वहीं दूल्हे की लाश कमरे में लगे पंखे में फंदे के जरिए लटकी हुई थी। क्यों? चौंक गए ना? लेकिन ये बिल्कुल सच है। आज हम इसी सनसनीखेज वारदात के हर पहलू से आपको रूबरू करवाएंगे और ये भी समझाने की कोशिश करेंगे आखिर सुहाग रात की रोज, उस अंधेरी रात में, उस खुशनुमा पल में आखिर ऐसा क्या हुआ कि अगले सुबह सब तहस नहस बर्बाद हो गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। ये सच्ची घटना रामनगरी अयोध्या के कैंट थाना इलाके के मुरावन टोला की है, जहां प्रदीप अपने परिवार के साथ रहते थे। 7 मार्च के रोज प्रदीप की शादी थाना खंडासा इलाके की रहने वाली शिवानी के साथ हुई थी। सभी लोग बहुत खुश थे। अपनी शादी के रोज प्रदीप इतना खुश था कि वो खुद अपनी बारात में दोस्तों के साथ नाच रहा था। 7 मार्च को शादी और 8 मार्च को शिवानी दुल्हन बनकर विदा होती है और प्रदीप के साथ उसके घर पहुंचती है। सभी लोग बहुत खुश थे और जो थे गाने गाए जा रहे थे, जो लोकगीत होता है वो गाए जा रहे थे, हंसी ठिठोली चल रही थी। पूरा दिन गुजर गया, फिर इसी खुशनुमा माहौल में रात हो गई। रात करीब 11 बजे रस्में वगैरह सब चलती रही 11 बजे तक के। फिर उसके बाद जो है 11 साढ़े 11 बजे के आसपास प्रदीप और शिवानी दोनों अपने कमरे में चले गए और परिवार और ख़ानदान के जो लोग घर में रुके थे वो सभी लोग धीरे धीरे अपने अपने कमरों में सोने चले गए। ये वक्त सुहाग रात का था। हर शादीशुदा इंसान की ज़िंदगी में रात सिर्फ एक बार आती है। पूरा कमरा सजा हुआ था। कमरे के बाहर बहनें हंसी ठिठोली भी कर रही थी। शादी से पहले प्रदीप ने पूरे घर में खुद अपने हाथों से टाइल्स लगाई थी। उसने अपने पूरे घर को अपने ही ढंग से सजाया था। अगली सुबह यानी 9 मार्च को प्रदीप के भाई दीपक सुबह उठकर मंडी चले गए, क्योंकि 9 मार्च को शाम के वक्त जो है प्रदीप के परिवार ने अपने रिश्तेदारों की रिसेप्शन पार्टी भी रखी थी और घर के बाहर सुबह से टेंट वगैरह लग रहा था। उसी रिसेप्शन की सब्जी वगैरह खरीदने के लिए प्रदीप के भाई दीपक सुबह उठकर मंडी चले गए। उधर दूसरी तरफ सुबह का 6 बज गया। प्रदीप की बहन अनीता कमरे का दरवाज़ा खटखटाती ताकि नए दूल्हा दुल्हन को जगाया जा सके, लेकिन वो दोनों कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। इस पर अनीता सोचती है कि 2 दिनों से भाई सोया नहीं है, शायद इसलिए वो अभी उठ नहीं पा रहा है, ज़्यादा नींद है, थकान ज़्यादा होगी। फिर 1 घंटा गुजर जाता है, सुबह का 7 बज जाता है। अनीता एक बार फिर जो है कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन इस बार भी कमरे से कोई जवाब नहीं आता, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो तुरंत मेहमानों और परिवार के बाकी सदस्यों को इसके बारे में बताती है। परिवार के लोग तुरंत ही कमरे के पास पहुंचते हैं और तेज़ी से दरवाज़ा पीटने लगते हैं और साथ ही तेज़ तेज़ आवाज़ें दी जाती हैं ताकि वो लोग अगर सो रहे हैं तो जग जाएं, और जब अंदर से रिस्पॉन्स आ जाएगा तो अपना भाई सब लोग हट जाएंगे, फिर अपना तैयार वैयार होकर अपना निकल आएंगे बाहर। लेकिन कोई जवाब आता नहीं कमरे के अंदर से। इसके बाद कमरे की खिड़की खोल कर देखा जाता है, लेकिन जैसे ही खिड़की खुलती है तो यकीन जानिए पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है, क्योंकि सामने बेड पर दुल्हन बदहवास हालत में पड़ी हुई थी और छत के पंखे में एक फंदा पड़ा हुआ था जिसमें दूल्हा प्रदीप लटक रहा था। तुरंत ही कमरे का दरवाजा तोड़ा गया और परिवार के लोग अंदर दाखिल हुए कमरे में। बुजुर्ग मां ने जैसे ही बेटे और बहू की लाश देखी तो मौके पर ही बेहोश हो गई। परिवार की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है।
आखिर कैसे इतना बड़ा कांड हो गया और किसी को पता तक नहीं चला। कुछ देर में ही पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। घर में शादी का माहौल और सामने पड़ी दूल्हा दुल्हन की लाशें, इन पूरे सिनेरियो को देखकर खुद पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस ने दोनों लाशों का पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जब कमरा अंदर से बंद था, कोई अंदर गया नहीं, कोई बाहर निकला नहीं, तो भला इस कांड को किसने अंजाम दिया। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद लाशों को परिवार के सुपुर्द कर दिया गया और परिवार ने दोनों लाशों को एक ही चिता पर रखकर मुखाग्नि दी और अंतिम संस्कार कर दिया। जब लाश घर पहुंची तो यकीन जानिए वो मंजर इतना खौफनाक, इतना दर्दनाक था कि माँ चीख चीख कर रो रही थी। उधर लड़की के घर वाले यानी शिवानी के जो मायके वाले थे वो भी पहुंच चुके थे प्रदीप के घर, वो भी फूट फूट कर रो रहे थे। मोहल्ले वाले भी रो रहे थे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था मतलब ये किया क्या जाए। घर के बाहर टेंट लग रहा है, शाम को रिसेप्शन है, सभी लोग खुश थे और जिसके लिए रिसेप्शन दिया गया, दूल्हा दुल्हन के लिए रिसेप्शन किया गया, अब वही इस दुनिया में नहीं है। ये बहुत अजीब सा पूरा बड़ा ही दर्दनाक मंजर था। जैसे से फिर दोनों की जो है अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कांड हुआ कैसे, दोनों की जान कैसे गई। जब कमरा अंदर से बंद था तो जाहिर है कि अंदर कोई दाखिल नहीं हुआ, बाहर कोई निकला नहीं, तो ये हुआ कैसे। अब इसी सवाल को लेकर परिवार भी परेशान, पुलिस भी हैरान और पूरा मोहल्ला, पूरे इलाकाई लोग पशुपेश में। अब तक जो जांच में पता चला है उसके हिसाब से प्रदीप ने अपने एक नंबर से अपनी ही दूसरे नंबर पर एक मैसेज किया था। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उस रात प्रदीप को अचानक अपनी नई नवेली दुल्हन शिवानी के चरित्र पर कुछ शक हो रहा था। प्रदीप को शक था कि शिवानी की जिंदगी में उसके अलावा कोई और भी है जिसके बारे में प्रदीप जानना चाहता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस होने लगी। लेकिन हैरानी की बात तो देखिए कि अगर बहस हुई थी तो इस बहस की आवाज़ बाहर परिवार के किसी सदस्य ने क्यों नहीं सुनी, या किसी मेहमान जो इतने लोग रुके थे घर में उन लोगों ने भी क्यों नहीं सुनी। और ऐसा माना जा रहा है कि बात इतनी बढ़ गई कि रात करीब 3 बजे प्रदीप ने अपनी नई नवेली पत्नी शिवानी का गला दबा दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। अब जब उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया होगा, चूंकि प्रदीप बहुत शरीफ मिजाज का था, लेकिन अब इतना बड़ा कांड कर दिया होगा, तो वो ही परेशान कि मैं क्या करूं। और फिर 1 घंटे के बाद उसने खुद फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुल्हन के गले पर नाखूनों के निशान हैं। ये सिर्फ गला दबाने के नहीं है बल्कि संघर्ष की निशानी है। वो संघर्ष जो शिवानी ने खुद प्रदीप से बचाने के लिए किया था, यानी वो खुद को जब बचाने की कोशिशें कर रही थी तो वो संघर्ष कर रही थी। अब तक जांच में ये पता चला है कि शिवानी के गले पर नाखूनों के जो निशान हैं वो काफ़ी अंदर तक धसे हुए हैं, वो अंदर तक घुसे हुए, यानी गले को बहुत ही प्रेशर, बहुत ही ताकत के साथ दबाया गया। फॉरेंसिक टीम ने दूल्हे के नाखूनों के नमूने भी लिए हैं ताकि आगे की पूरी तफ्तीश की जा सके। फिलहाल दोनों परिवार में मातम पसरा हुआ है और पुलिस अभी भी इन दोनों की मौत के तह तक जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पुलिस भी कहीं ना कहीं पशुपेश में है कि मामला इतना कैसे बढ़ गया जो इन दोनों ने, मतलब प्रदीप ने अपनी पत्नी का कत्ल किया और फिर खुदकुशी कर ली। और भी तमाम रास्ते हो सकते थे, बातचीत से मसला सुलझ सकता था, मगर क्यों ये बात इतनी बढ़ गई। तो पुलिस अब हर पहलू पर जांच कर रही है और हर चीज़ को जान लेना चाहती है ताकि वो जल्द से जल्द मामले का खुलासा करे कि यह आखिर ये इतना बड़ा कांड हुआ कैसे। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।